चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। दत्तात्रेय जी द्वारा दत्तात्रेय जी का अवधूत गीता की जहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 18 गुरु तक हो गए थे, 4 गुरु और उनके बाकी है, उसकी चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे दूध पीने वाले बालक को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, किंतु दूध को पान करके अपने आनंद में मग्न होकर वह पड़ा रहता है और आनंद से हंसता ही रहता है, तैसे भिक्षान्न भोजन करके हम भी चिंता से रहित होकर पड़े रहते हैं। यह गुण हमने दूध पीने वाले बालक से लिया, इसलिए उस को भी हमने गुरु माना। ये 19वें गुरु हो गए। दत्ता जी कहते हैं, हे राजन, एक ग्राम में हम भिक्षा के वास्ते गए। वहाँ देखा कि एक ब्राह्मण घर के सब लोग तो कहीं गए थे, एक कुमारी कन्या ही अकेली घर में ही थी और भिक्षुक ने आकर उसी के द्वार पर हरि नारायण जगाया। तब कन्या ने कहा, महाराज ठहर जाओ, मैं धानों को कूट कर चावल निकाल करके आपको बाद में भिक्षा देती हूँ। भिक्षुक तो बाहर खड़ा हो गया और भीतर घर में वह कन्या धानों को कूटने लगी। जब उसके हाथ की चूड़ियाँ छन छन करने लगी, उस छन छन शब्द से कन्या को लज्जा आई। तब वह एक दो छन छन करने लगी तो छन छन शब्द से कन्या को लज्जा आई और वह एक एक करके उतारने लगी चूड़ियाँ अपनी। जब 2 बाकी रह गई तब भी थोड़ा शब्द होता ही रहा। अब एक और बाकी रह गई, तब शब्द का होना भी बंद हो गया। तो मुझे निश्चय हुआ कि वाशे बहुनाम कलहो भवेद हर्ता द्वयोरपि एकाकी विचार द्वंद्व कुरमार्या यु कंकड़ा। बहुत से आदमियों में निवास करने के लिए नित्य ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है एवं 2 के इकट्ठा रहने से भी बातें होती हैं और विचार ध्यान नहीं होता। इस वास्ते विद्वान कुमारी कन्या की तरह अकेला ही विचरे। सो हे राजन, अकेला रहना यह गुण हमने कुमारी कन्या से लिया और इस वास्ते हमने उसको भी अपना गुरु बनाया। आगे कहते हैं दत्तात्रेय जी, हे राजन, जैसे सर्प अपना घर नहीं बनाता किंतु बने बनाए घर में ही रहता है, तैसे हम भी अपने घर को नहीं बनाते किंतु बने बनाए मंदिरों और गुफाओं में रहते हैं। यह गुण हमको सर्प से मिला, इसलिए हमको सर्प को अपना गुरु बनाना पड़ा। 21वें गुरु हो गए। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, किसी नगर में बाजार में अपनी दुकान पर एक बाणों का बनाने वाला बाण बना रहा था और बाण के सीधा करने में उसकी दृष्टि जमी थी। दैव योग से उसी समय राजा की सवारी आ निकली। उसकी दृष्टि सवारी पर गई, क्योंकि वह बाण को सीधा करने के लिए एक दृष्टि से देख रहा था। जब राजा की समस्त सेना उसके आगे से निकल गई, तब पीछे से एक सवार ने आकर उससे पूछा, क्या इधर को राजा की सवारी गई है? तब उसने कहा, हम नहीं जानते। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उस बम बाण बनाने वाले में ऐसा एक आकार हुआ था जिसके सामने से जाती हुई भी फौज को उसने नहीं देखा था। मन के एकाग्र करने का गुण हमने उस बाण बनाने वाले से सीखा। इस वास्ते हमने उसको भी अपना गुरु बना लिया। दत्ता जी कहते हैं, राजन, जैसे मकड़ी एक छोटा सा जीव होता है, वह मुझे मुख से तार को निकाल कर फिर उसी में फंस जाता है, वैसे जीव भी
अपने मन के अनेक प्रकार के संकल्प रूपी तारों को निकालकर फिर उन्हीं में फंस जाता है। सो मन के संकल्पों का त्याग हमने मकड़ी से सीखा। इस वास्ते मकड़ी भी को हमने अपना गुरु बनाया। अब आगे की चर्चा बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, भृंगी एक जीव होता है जो एक कीट को पकड़कर अपने घोंसले में उसको ला करके अपने सम्मुख रखकर शब्द को करता है। वह कीट उसी भृंगी के शब्द को सुनकर भृंगी रूपी होकर फिर उसी मृग भृंगी की मोह का त्याग करके उड़ जाता है। तैसे हम भी इस देह में आत्मा का ध्यान करके आत्मरूप होकर देह में मोह को नहीं करते। सो देह में मोह का त्याग रूपी गुण जो है हमने भृंगी से सीखा। इस वास्ते उसको भी अपना गुरु बनाया। ये 24वें गुरु हुई। तो आगे की चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे। प्रणाम भगवान। ओ